चलिएगा, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है देखा जाए। क्या ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज आपका सिंप्लीकेशन में क्लास 6 चलेगा ना, ये शायद 4 1 5 उधर इधर छठा क्लास चलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जाए टाइप 3 में बताना है आपको। टाइप 3 का क्वेश्चन बताना। देखिएगा, इसको जोड़ घटाव कहते हैं, लंगड़ा जोड़ घटाव। लंगड़ा जोड़ घटाव कहिए या इसको कहिए आप TYPE, लंगड़ी जोड़ घटाव। लंगड़ा कहिए या लंगड़ी कहिए, क्या लंगड़ा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है लेकिन ध्यान में रखकर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है, पहला ए 4 है माइनस है, ये देखिएगा बट्टा है और 5 है, और इसके में फिर 1 है, फिर यहाँ से प्लस, फिर इसके बट्टा में है 1 है, फिर देखिएगा इसी तरह से करेगा, फिर इसके बट्टा में फिर 3 दे दिया है, अब प्लस फिर इसके बट्टा में दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसके बट्टा में कितना दिया है, 3 के 1 दिया है, 1 दिया है, फिर ये वाला बट्टा के नीचे में है 2 प्लस 1/4 है, ऐसे है। तो ये इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। तो जल्दीबाजी में सॉल्यूशन करने आएगा तो अच्छा बात है, जैसे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिएगा ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका हमेशा पहले जब भी सब प्रश्न आएगा तो हमेशा नीचे से सॉल्यूशन करना है, याद रखिएगा, नीचे से ध्यान दीजिए, क्या नीचे से। तो इसको करेंगे तो 4 एकम 4, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर करेंगे तो 4 एकम, देखिएगा एलसीएम लीजिएगा, इसका हम स्पेशल बताते हैं कैसे करते हैं। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से 4 में 1 में, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 4 में ऊपर से 4 बार से तो 4 बार गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, डायरेक्ट 9/4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट आपको निकालना है ना, तो ये सब बउआ नियम नहीं काम करना। इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 है, 9/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए। आप जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, बट्टा जब रहता है ना, जैसे कि तो उलटता है, बट्टा रहता है तो गुना में जाता है, उलट जाता है। जैसे कोई भी संख्या में, जैसे कि यहाँ अगर हम भागा दे रहे हैं, जैसे कि ये बट्टा है, 1/C से भागा दे रहा है, चाहे ए यहाँ D/C से, तो इसको देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे B है और ये B है, जैसे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सबको समझना आपको जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, क्या इसको B और बट्टा DC भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो होता है यह गुना में हो जाता है, जैसे कि इसको, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, ये वाला और ये वाला एक ही बात है, मतलब इसको ऐसे। तो इसको डायरेक्ट हमें बी भागा हटता है तो गुना में, ये वाला उलट जाता है, सी और डी कर सकते हैं, चाहे इसी को बी, यहाँ देखिएगा जितना इसके नीचे बट्टा है तो समझिए कि बी इसको उलट जाएगा तो भागा में है, इस समझिए कि भागा में हो गया ना, इस समझिए कि भागा में है, याद रखिएगा। जैसे कि ये हो गया, इसका मतलब कि भागा में हो गया, तो भागा में हो गया तो उलट जाएगा, जैसे कि ये उलट जाएगा, क्या जैसे इसका मतलब क्या होगा, बी से भागा देना है आपको, यहाँ डीसी में भागा देना है, समझ रहे हैं ना। तो डीसी में, तो यानी कि मतलब इतना से हम भागा दे रहे हैं, तो ये भागा है, तो यही भागा है, इतना से डायरेक्ट हम इतना से भागा दे रहे हैं, ये बात को समझ रहे हैं, डायरेक्ट इतना से हम भागा दे रहे हैं, तो ये उलट जाएगा। तो वही बात आपको समझना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा,
आपको उल्टेगा तो ये वाला ऊपर में यहाँ गुना हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे चलाएगा। जैसे कि उल्टेगा तो 4 ऊपर 9 नीचे। अब डायरेक्ट ये वाला और ये वाला का सॉल्यूशन करेंगे तो फिर एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम, तो 29 27 और 4 31/9 हो गया। अब देखिएगा 31 अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए शॉर्ट करेंगे। यहाँ 4 जैसे के 23 है, अब माइनस और 5 और ये वाला 1, और यहाँ देखिएगा प्लस में ये इसका वैल्यू टोटल का, ये और इसका मतलब जितना जो बट्टा है इसका वैल्यू क्या आया है 31/9 आया है। तो 1 रहेगा, ये वाला 1 है, इसके बट्टा वाला जो वैल्यू है 31/9 आया है। तो ये डायरेक्ट उलट जाएगा तो 9 ऊपर चल जाएगा और 31 यहाँ चलाएगा। अब फिर इसका सोल्यूशन लेंगे तो फिर देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 31 हो जाएगा और 31 और 9 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा देर के लिए अब क्या बच गया, ध्यान दीजिएगा क्या है, थोड़ा सा ये ऊपर में 4 है और नीचे में 1 है और देखिएगा ये ऊपर में 5 है, टोटल का वैल्यू 31/40 आ गया। तो फिर गुना हो जाएगा, जैसे गुना हो जाएगा, जैसे ऊपर में 5 था ना तो गुना हो जाएगा, यानी कि 31 ऊपर चल जाएगा, ऊपर 31 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो अब देखिएगा अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 160 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को बनाते हुए बढ़ते हैं। अब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा और 40 में 4 से गुना 160, 160 में 31 5 155, मतलब 5 बचेगा। तो 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 और 5 8 40, मतलब 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर कितना 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है लेकिन समझने पहले आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस। ऐसा सवाल बहुत है, ये देखिए ना, अभी नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आएगा। ये सब प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं, नीचे से सॉल्यूशन करते हुए जाना। तो यहाँ पर बोर्डे भर जाएगा, पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो एक एक बात को बताएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। अब मान लीजिए कि भिन्न का जोड़ घटाव है, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। 2 नंबर सवाल उसी तरह से क्या कह रहा है ना, ये 7 है और माइनस ये बट्टा है और ये 6 है और यहाँ 4 है और उसके बाद प्लस है, इसके बट्टा में क्या है 2 है, इसके बट्टा में 3 या प्लस, इसके बट्टा में फिर 2 है, ध्यान दीजिएगा 2 है और 1.2/5 है। तो पहले इसको सोल्यूशन करेंगे ही ना, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 5 एकम 5 5 और 2 7/5 आ गया। तो 7/5 अभी ये उलट जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा तो ऊपर में 5 जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिएगा इसको सोल्यूशन करना है, अब इसको देखिए घेरते जा रहे हैं तो 70 का 21 70 का 21 और 10 31 हो जाएगा, 31/7 हो जाएगा। अब हम समझ गए कि फिर उतारेंगे कहाँ तक ले हो गया है, मतलब ये बट्टा के नीचे तक ले हो गया है। तो ये 7 जैसे के 23 6 हो और ये 4 प्लस और ऊपर में 2 है और इसको सोल्यूशन किए तो 31/7 हो गया है। तो ये यहाँ इसको मतलब इसके बट्टा के नीचे सोल्यूशन किए तो 31/7, तो ये उलट जाएगा है ना, ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर चल जाएगा और 31 नीचे आएगा। अब फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, तो 31 चौक को कितना हो जाएगा हो 124, 31 चौक को कितना हो जाएगा 4 3 12 124 और 14, तो 124 और 7 दूना का ही 14 ऊपर वाला जुटेगा तो 124 और 14 24 4 28 38, मतलब 138/31 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसका नीचे वाला टोटल सोल्यूशन आया है, यहाँ आया है। अब 7 बच गया -6 और 138 बट्टा में 31 आ गया। तो ये वाला डायरेक्ट देखिएगा ऊपर जाता तो गुना में आ जाता है, आप जानते हैं। तो डायरेक्ट देखिएगा ये गुना में हो जाएगा, जैसे कि ये वाला, जैसे कि बट्टा के नीचे देखिएगा 6 के बट्टा के नीचे टोटल सोल्यूशन कितना है, इतना। तो ये वाला उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा तो गुना, मतलब 31 ऊपर चल जाएगा 138 नीचे चलाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये काटने वाला है तो काटिए 3 से 8 3 11 1 12, 3 दूना का 6 और 3 से काटिएगा इसको, 3 चौको 12 3 छक्का 18, क्या कटा, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 और 23 दूना का 46, तब बच गया क्या, यहाँ देखिएगा 7 बच गया माइनस में, अब यहाँ 31 बच गया और नीचे में 23 बच गया। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो यानी 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते 160 से, तो 161 है, में सर 31 घटेगा 23 जैसे के 23 है,
यहाँ होगा ना, तब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 16 में से 3 गया 13 हो जाएगा, और यहाँ 23 हो जाएगा। तो ये कटने वाला है, काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ए कहाँ पे है आपका, यहाँ पर आंसर है ये वाला। 100 नहीं आया, कहीं की गलती कर लिए क्या हम लोग, काटा नहीं है, क्या हुआ, 8 से 11 को 12 काटा नहीं है तो छोड़ दिया होगा। ओहो, काटा नहीं है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 8 से अब देखिएगा ये वाला जो है 780, देखिए कौन काटने वाला है, ये कट में नहीं किया है। 780 या बट्टा और 138, क्योंकि हम अभी देख लिए हैं कि कुछ 6 से कटा है, 6 बार 6 से डायरेक्ट कट गया है, तो समझ रहे हैं ना, 6 से कट गया, इसका मतलब 6 से काटा नहीं है। तो हम लोग 6 से नहीं काटा है, तो इसका मतलब हम लोग भी नहीं काटेंगे, हम लोग भी नहीं काटेंगे, तो ये 138 नीचे बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो 138 नीचे बचा रहेगा, वही बात यहाँ नहीं काटा। जैसे कि इसको काट कूट कीजिएगा ना तो फिर इतना ही आएगा। जैसे ये वाला आंसर को 6 से काटिएगा, 6 जो कम 6 हो, 6 18 0, 6 से काटिएगा नीचे 6 दूना का 12, 6 18 काटिएगा तो देखिए, तो आपका आंसर 780 वाला काट कूट के 780 बटा 138 है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। काटा नहीं है, लेकिन काटना चाहिए, इसको काटा नहीं है। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि बाद में काटिएगा, अंतिम में है ना, शुरू में काटिएगा। हम शॉर्ट करने के लिए काट लिए शुरू में, लेकिन शॉर्ट नहीं किया है। देखिए काटा नहीं है, सवाल सही बना हुआ है, क्योंकि इसका आंसर कितना है 780 बट्टा 138, तो उसको काटिएगा तो 130 बट्टा इतना आएगा कि नहीं, बस वही बात है। देखिएगा अगर नहीं काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। जैसे कि नहीं काटे हैं, जैसे फिर से आइए, एक बार फिर से आइए, हमेशा नीचे सोल्यूशन होता है। जैसे ये वाला देखिएगा, इस 7 जैसे के तैसे था, और 6 आई नहीं काटेगा तो देखिएगा ये बट्टा के नीचे वाला वैल्यू कितना है, ये है 138 बट्टा 31, तो 31 ऊपर चल जाएगा और 138 नीचे आ जाएगा। अब चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। अब देखिए ना, ऑप्शन में 138 वाला है क्या, डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन में बट्टा में 138 किसके पास है, तो बट्टा में 138 देखिएगा, एक के बाद एक है ना, आपको इसके पास है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे, आगे की ओर। 3 नंबर, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल 3 क्या कह रहा है। कह रहा है ना, देखिएगा 1 पूर्णांक 1 और उसके बाद 1 पूर्णांक 1 और यहाँ 1 पूर्णांक 1/2। पहले इसको सोल्यूशन करें, 2 1 3 बट्टा 2 हो जाएगा, तो 3 बट्टा 2 इसके नीचे वाला हो गया, तो ये वाला ऊपर जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, जैसे कि इसको एक एक स्टेप पैराग्राफ लिख देते हैं समझने के लिए। 1 है और 1 प्लस 1, इसके नीचे वाला टोटल सोल्यूशन इतना आ गया है, तब ये उलट जाता है। जब भी वो ऊपर जाता है इसमें जाएगा तो उलट जाएगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे। अब देखिएगा ई टोटल को सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5/3 हो गया। तब देखिएगा 1 प्लस 1 और उसके बाद 5/3, ये वाला ऊपर जाएगा। जैसे कि एक नीचे वाला देखिएगा, एक के नीचे वाला टोटल 5/3 है, तो उलट जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना, तो 1 रहता है, यहाँ कुछ नहीं था, इसे भी 1 लिखा है, छोड़ दीजिए, डायरेक्ट है ना, बट्टा को कोई मतलब नहीं, बट्टा के नीचे कुछ नहीं था, 1। अब यहाँ से देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 5 5 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो एक गुणा करेंगे तो 8/5 हो जाएगा आपका आंसर। काटा है कि नहीं, कि पूर्णांक में तोड़ा है, तो 8 बट्टा नहीं, नन है, इनमें से कोई नहीं, यही होगा 8/5। नहीं तो इसको खूब तोड़िएगा, तो 5 एकम 5 पूर्णांक में तोड़िएगा तो 3 8, 1 पूर्णांक 3/5 भी कह सकते हैं, लेकिन नन है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिएगा 4 नंबर, 4 क्या कह रहा है, देखा जाए। बहुत बार सवाल ऐसा ऐसा है, बनाते रहिए। देखिएगा 5 है और उसके बाद ये टोटल पर बट्टा है, फिर है 8 है, इसके बट्टा में 8 है और 6 है, और 6 के बट्टा में क्या है, देखिए गौर से, 6 के बट्टा में है 8 माइनस
10/11। तो पहले नीचे सोल्यूशन होता है, तो इसको पहले सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 11 8 88, 88 में सर 10 जाएगा एक। आप समझ रहे हैं, ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा ना तो सोल्यूशन करने का टेक्निक है 11 8 88, अगर घटा यहाँ रहेगा तो घटेगा, तो यानी कि 78/11 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये वाला इस पर जाता है तो उलट जाता है। अब हम जान गए कि एकरा बट्टा के नीचे इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब, तो ये वाला बट्टा के नीचे है तो ये उलट जाएगा, तो 11 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा, तो 5 बचा ऊपर में, नीचे में यहाँ 8 प्लस 11 6 66, चलिए बाद में काट कूट कीजिएगा, ये 78 हो जाएगा, है ना। तो 78 हो जाएगा। हालांकि कटने वाला है तो काटिए, और इजी रहता है, नहीं तो और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी हम काटे हैं तो आंसर था काट के नहीं देले था, आंसर काट के नहीं देले था, तो इसीलिए है ना यहाँ है ना कभी कभी गड़बड़ा जाता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, तो ये काटिए, शॉर्ट बाद में देख लेंगे कौन ऑप्शन है ना काट आ रहा है। देखिएगा, तो यहाँ काटेंगे कैसे, तो 3 से काटेंगे, तो 3 दूना का 6 और 3 छक्का 18। देखिएगा 3 से 6 से काट लीजिए एक के बार, 11 छक 66, तो 6 से काटिएगा इसको, देखिएगा तो 6 से, तो 6 एकम 6 76 या 18, 76 या 18 हो गया। अब देखिएगा इसको टोटल ये वाला का सोल्यूशन करना है, अब तो कटने वाला नहीं, तो इसको टोटल तो एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 8 104 और 11, 104 और 11 कितना हो जाएगा 104 14 115 हो जाएगा, तो 115। अब फिर देखिएगा यहाँ से, देखिएगा ये 5 ऊपर है, जैसे अब देखिएगा इसके बट्टा के नीचे इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब, तो बट्टा के नीचे जो भी संख्या रहता है यह उलट जाता है, गुना में चल जाता है। तो ये बट्टा के नीचे जो भी रहेगा तो उलट जाएगा ना, 13 ऊपर चल जाएगा, ये वाला संख्या 13 ऊपर चल जाएगा। जैसे कि अगर इसको इसी में सोल्यूशन करते 13 ऊपर और 115 नीचे चल जाता, बस यही यही होता। 13 ऊपर 115 नीचे हो जाएगा। यही से काट लीजिए, चाहे यहाँ काट लीजिए, तो 115, यानी कि 5 से काटिएगा 23 पचे 15 से, यानी कि 13 बट्टा यहाँ पर 23 आपका ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। जो दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर नन होगा, बिल्कुल सही बना हुआ। आगे देखा जाए 5 नंबर, 5 नंबर, चलिए ए 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 पूर्णांक 1 और क्या है यहाँ 2 प्लस 1, इसके बट्टा में दिया है 1 - 1/3, यही ना दिया है, तो इसका सरलीकरण करना है। तो मतलब पहले इससे सोल्यूशन होगा नीचे वाला से, क्या तो नीचे वाला से है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा क्या ए, इसको क्या देना है, ध्यान दीजिएगा क्या, पहले आपको इससे करना है, ध्यान दीजिएगा, पहले इससे करना है ना। तो यहाँ देखिएगा 1 है, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 में सर 1 जाएगा 2, यानी 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ है कि ये नीचे वाला का वैल्यू इससे अब कोई मतलब नहीं, अब इससे मतलब, अब ये वाला जाता है ऊपर में गुना हो जाता है, तो ऐसे ऐसे करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 हो गया, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तब इसका अगर वैल्यू अगर देखा जाए अपने मन में, इसका अगर वैल्यू अगर देखा जाए मन में, 2 दूना का 4 और 3 7/2 हो जाएगा। तो अब बचा क्या 1 प्लस, ये वाला 7/2 यहाँ जाएगा, उलट जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा। तो यानी कि 2/7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, यानी कि 9/7 हो जाएगा। 7 9/7 है ऑप्शन में, देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए अगर जल्दीबाजी में अपना दिमाग से बनाइएगा तो तुरंत तनी वही में घस घुस के मिटा मिटा कर बना लीजिएगा, रफ में बनाइएगा। लेकिन ये वाला है ना, आपको ऐसे पकड़ में आना चाहिए, एक एक स्टेप लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिए क्या। 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो कह रहा है,
ये देखिएगा, एक और देख लीजिए, ये छोटा सवाल एक एक स्टेप बना, जैसे कहने का मतलब है, ये छोटा है तो बता देते हैं। 1 प्लस, यहाँ देखिएगा 1 यहाँ 2 है प्लस 3/4, ये कैसे बनता है जानते हैं? जैसे पहले नीचे से बनता है, तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे से बना रहे हैं इसको, एक एक स्टेप लिखेंगे, छोटा है तो बना रहता है, बड़का का जगह नहीं मिलेगा। तो 4 1 का एलसीएम लीजिएगा, नीचे ऊपर में 1 है, 4 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 में 4 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में, 4 में ऊपर से गुना हो जाएगा तो 4 दूना का 8 है, और 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो 1 बार में, 1 ऊपर गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसका वैल्यू इतना आया है। डायरेक्ट हम 4 दूना 8 3 11/4 कैसे लिख देते थे? 4 दूना 8 3 11, वही बात है। तो अब देखिएगा ये इसका वैल्यू आया। अब 1 प्लस 1 और यहाँ 11/4। अब देखिए यह क्यों गुना होता है? जैसे मेन बट्टा ये वाला है, जैसे इसका कहने का मतलब है कि ये वाला, ध्यान दीजिए क्या ये वाला है, तो इतना से इसमें भाग दिया जा रहा है, इतना से डायरेक्ट भाग दिया जा रहा है, ई वाला से डायरेक्ट भाग दिया जा रहा है। ऐसे कोई आदमी जब भागा में है, समझिए कि ई वाला से डायरेक्ट भाग यहाँ दिया जा रहा है इतना से, तो यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गौर से देखिएगा, ये वाला 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 1 जैसे कि तैसा, ये वाला उलट जाता है, जब भी भागा वाला आता है ना तो उलट जाता है, तो ऊपर में 4 चल जाएगा, नीचे में 11, और उलटता है तो गुना में। तो यही देखिएगा, नीचे वाला 4 ऊपर। अब यहाँ देखिएगा गुना करेंगे, फिर 1 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और 11, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिएंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में भागा दीजिए, 1 से 11 में भाग 11 बार में, 11 से गुना कीजिएगा तो 11, अब यहाँ 4 तो 11 4, यहाँ 15/11। तो ऐसे बनाइएगा तो एग्जाम कभी निकलेगा एक एक स्टेप। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 7 नंबर। ए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 7 नंबर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से, आप क्या 1 पूर्णांक, यहाँ देखिएगा भले 1 है, माइनस में है 1 है, और उसके बाद 2 पूर्णांक, यहाँ 1 है, उसके बाद 1 माइनस 1/3। देखिएगा इसको सोल्यूशन कर, 3 एकम 3 है, 3 में से एक जाएगा 2/3। अब 2/3 यहाँ क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 ऊपर, यहाँ गुना हो जाएगा, तो गुना होता है जब भी, तो भागा में था तो उलट जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 दूना का 4, 4 और 3 7, मतलब इसका अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका अब कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब ये वाला उलट जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस 1, यहाँ 2/7 हो जाएगा, तो यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 5/7। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, अनुभव हो जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। आगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस यहाँ 1, और उसके बाद 2 प्लस 1, इसके बट्टा में 1 माइनस 1/3। पहले इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3, 3 में से एक जगह 2/3। अब ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा 3/2। अब ये वाला सोल्यूशन था, 2 दूना का 4। अब देखिएगा 2 दूना का 4 और 3 7 हो जाएगा, ये प्लस है तो यानी कि इसका वैल्यू टोटल, इसके नीचे वाला का वैल्यू जो आ रहा है, ये वाला का वैल्यू, ये वाला का 4 और 3 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। अब देखिएगा 1 प्लस 1 है, अब ये भी उलट जाएगा, ऊपर में जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 9, 9/7, 7
9/7 नहीं दिया है वो, कहाँ गलती कर लिए? देखिए उतारने में गलती किए हैं क्या कहीं पे? एक है तो एक, यहाँ दो है तो दो, दो एक यानी कि तीन, तीन तीन में से एक गएगा दो, तो ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा। तो 2 दूना 4 है, 4 और 3 7/9, तो 2 से 7/9 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। कहाँ पर मिस्टेक हम लोग कर दिए? कहीं गलती नहीं ना किए है वो, कहीं नहीं। 8 है तो ये है, 3 में 1 से 3 में 1 दी जाएगा 2/3, और 2/3 ऊपर अब जाएगा तो उलट जाएगा, तो यानी कि दो नीचे था 3 हो गया था, 2 दूना का 4 और 3 7, 7/2, तो अब 2 हो जाएगा तो ऊपर में 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वहाँ 7 हो जाएगा, 7, और उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, तो 7 और 2 9/7 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें गलती बना दिया होगा, चाहे गलती प्लस माइनस होगा, कौन ठीक है ना। चलिए कहाँ पे दिक्कत है? 8 नंबर का देखिए तो चेक कीजिए तो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है? ध्यान दीजिए क्या है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ? देखिए गलती छापता है इसमें, अब हम क्या करें? गलती छापता है तो देखिए इधर जो बनाया है, हम देख कर नहीं आते हैं कि है ना, चलते हैं आप फान जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर गलती छापा है 8 नंबर में, ये जो अगर आंसर सही लाना है तो देखिए बनाया है पीछे का तो यहाँ 2 रख कर, इसका मतलब है कि यहाँ 2 है और गलती यहाँ 1 लिख कर दिया है, तो 2 रहेगा तो सही बात है। यहाँ 2 अगर रहेगा तो अगर देखिएगा 1 रख के अगर बनाएंगे तो ये वाला आंसर, अगर वहाँ 2 रख कर बनाएंगे तो 2 रख अगर 2 अगर वहाँ होगा तो 7 दूना का 14 और 14 2 16/7 होगा, जो 16/7 इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर 2 होगा तब आंसर मिलेगा, अगर 1 होगा तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। चलिएगा अब गलती इसमें छपले है बहुत ज्यादा, हम लोग डायरेक्ट चढ़ जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग चढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन उठाते चढ़ जाते हैं, अब हम बना कर तो आते नहीं है कहाँ क्वेश्चन गलत है। अब पीछे देखे तो वहां पर 2 रख कर बनाया है तो आंसर मिल रहा सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए क्या। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैसे आप नहीं जानते हैं तो जानिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 0 और 64 में ये इसका मतलब भाग का चिन्ह होता है, इसको आप ऐसे रहता है ना, तो इसको भागा भी कहते हैं, याद रखिएगा। भागा बट्टा मतलब भागा, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भागा 543 और फिर भागा 8। इस वजह का ऐसे लिखा हुआ है, आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी होगा तो यह ऐसे रहेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा क्या, अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, इसमें देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ये दोनों इसका एक फार्मूला आता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या ए है और इसमें अगर भागा अगर बी से दे दे, सी से दे दे, अगर डी से दे दे, 3 गो 4 गो से दे दे, तो इसके मतलब हम आपको समझा देते हैं, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं। अरे भागा है तो समझिए गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो उलट कर जाता है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर इसी फार्मूला पर आपको हम बताना है। जैसे ए है, अगर बी हो रहेगा, अगर सी रहेगा, एक और डी रहेगा, तो एक पहलिका जैसे के तैसे रहेगा, और सब
जैसे कि इसका रूल होता है कि सब भागा वाला गुना में हो जाएगा, भागा वाला तो गुना में हो जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ए बी सी एक और डी छोड़े हुए हैं, तो यहाँ देखिएगा डी। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उलटेगा तो ए बी बाई ए 1 बाई बी, और गुना में जाएगा तो 1 बाई सी, और गुना में जाएगा तो 1 बाई डी हो जाएगा, तो 1 बाई डी हो जाएगा। देखिएगा क्या ए 1 बाई डी ये फार्मूला होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सब भागा में था, तो ये वाला जैसे के तैसे रहेगा, ये वाला 26,064 जैसे के तैसे, ये भागा वाला गुना में जो उलट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 543 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ ये वाला भागा वाला गुना में, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर मतलब नीचे था 1 तो ऊपर चल जाएगा ये। अब काट कुट कर लीजिए क्या, 3 से काटिएगा क्या, 3 से काटिएगा, देखिएगा 3 एकम 3 देखिए ना, 9 4 12 यानी कि क्या 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 2 बच गया, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिएगा इसको 3 से काटिएगा तो कितना बार में 3 से इसको काटिएगा, तो 3 8 24, 2 बच गया, 3 6 18, फिर 2 बच गया, तो 3 8 24, फिर 3 8 24। अब इसको डायरेक्ट 8 से काट रहे हैं क्या, 8 से, 8 एकम 8 है, 8 2 का 80, 8 एकम 8 है, फिर 8 8 64। देखिएगा ये 8 से डायरेक्ट काटेंगे तो 8 एकम 8 है 0, 8 8 64 है, 8 6 48। अब 181, अब देखिएगा 6 9 9 8 14 15, 8 2 10। अब ये नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो यही होना चाहिए। अब कितना से ही कटने वाला है डायरेक्ट, हाँ कि कटने वाला है, देखिएगा 18 18 8 6 से 18 को टोटल से, यानी कि डायरेक्ट इसको काटिएगा तो ये 6 बार में, देखिएगा ये 6 बार में कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये 6 बार में। जैसे 18 से डायरेक्ट काटिए, देखिए 6 से काटिएगा ना तो 6 कम 6 18 का 18 डायरेक्ट 6 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, इसको 181 से भागा दीजिएगा ना, 1081 से भागा दीजिएगा 1006 में, देखिएगा अब क्या बच गया, अरे बच गया ऊपर में कितना 1086, या नीचे में बच गया 181। अब इसको काटिएगा तो डायरेक्ट 6 बार में कट रहा है, तो 6 आंसर होगा। अब कैसे काटे हैं तो ये भी बात बताना पड़ेगा। 181 बचल था और 100 कितना बचल था, कितना बचल था, कितना बचल था हो, अरे 108 और 6 बचल था। तो ये देखिएगा कई बार में कटा है, तो देखिएगा एक बार में नहीं लग रहा है, एक बार में नहीं लग रहा है, तो इस टोटल को लेंगे तो 6 बार में डायरेक्ट लगाएंगे तो 6 ये कम, 6 18 का टोटल से ये पूरी कट गया कि नहीं कट गया, तो 6 बार में डायरेक्ट आपको भाग देने आना चाहिए। चलिएगा आगे देखा जाए। 10 नंबर, ये 10 नंबर भी बिल्कुल सेम सवाल है, 10 नंबर भी बिल्कुल सेम सवाल है। 9 नंबर सिर्फ आपका चेंजेज किया है, जैसे इसमें देखिएगा 10 नंबर में थोड़ा का चेंज किया है कि देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा 10 नंबर में क्या किया है कि 15 है और 872 है, ये पहले इससे भागा, मोटा थोड़ा सा बट्टा है ना, इसका मतलब अब मोटा थोड़ा सा बट्टा रहेगा, उसका मतलब समझिए कि पहले 32 से भागा दे रहा है, पहले इसको 32 से यहाँ भागा दिया, फिर इसको ध्यान दीजिएगा एगो थोड़ा सा छोटा भागा है, तब फिर उसके बाद 32 से भागा देना है, फिर 32 में ही भागा दे रहा है। ये 32 में इसका कन्वर्ट छोटा बट्टा है, चाहे थोड़ा पतला रहेगा, याद रखिएगा, या तो छोटा रहेगा ना तो पतला रहेगा, ये 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिएगा ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। 15 872 पहले मोटा भागा, मतलब ये वाला मोटा भागा, मतलब इसके बाद 32 से भागा दिया, ये वाला पतरका है मतलब या छोटका है, तो फिर इसको भागा दिया 64 से। तो इसके फॉर्म में हो गया कि नहीं, 3 गो हो चाहे 4 गो हो। तो यहाँ देखिएगा क्या है नियम इसका, क्या है जब भी भागा वाला सवाल आता है तो सब गुना में जाता है और उलट जाता है, तो 1 बट्टा यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 1 बट्टा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या है, 8 से काटिएगा, 8 चौका 32, 8 से ये वाला 8 से कटेगा, यहाँ 72 है 8 से, तो 8 है कम, ध्यान दीजिएगा, 8 है कम, 1 7 बच गया तो 78 हो जाएगा, तो 8 8 9 का 72, और उसके बाद 6 बच गया तो 8 8 64, फिर 8 चौका 32, 8 से एक बार काटे तो फिर इसको देखिएगा
इस 16 से काट सकते हैं डायरेक्ट। 16 एकम 16, अब बचे कितना 32। अच्छा हाँ, डायरेक्ट ये देखिएगा चर्चा का 16 है ना, तो 16 से डायरेक्ट काटिए, 16 एकम 16, अब बच जाएगा 3 तो 38 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, फिर 6 बच गया तो 64 हो गया, तो 16 चौको 64, यानी कि 124 बार में कट रहा है टोटल। तो आपने काटना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 124 कहाँ पे है, 124, 10 का सी हो जाएगा, 10 का इसका भी सी है, मतलब ए सी नंबर हो जाएगा। तो सी जो दिया है ऑप्शन नंबर 3 में दिया, इसलिए 3 इसका आंसर होगा, सी होगा। चलिए आगे देखा जाए। अभी ना ऐसा सवाल बताए हैं 9 नंबर में ही ना सवाल हुआ था, जैसे कहने का मतलब है आपको 9 नंबर में यही ना सवाल हुआ था, वहां नहीं सीखे तो यहाँ सीखे। जैसे 9 नंबर में क्या सवाल था, 9 नंबर में है, जैसे कि 9 नंबर में जो सवाल था वही सवाल है, यहाँ देखिएगा ए 52 है और 332 ऐसे कर देगा, और फिर 623 है, फिर ऐसे कर देगा, ये 6 है, इसको गणना कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, ये 52 जैसे कि 23 है, 332, इसका मतलब भाग होता है, ये वाला का मतलब भाग होता है, और 623 है, तो ये 623 लिखिए, यही 623 है, इसका मतलब फिर भागा हो गया 6। अब देखिएगा इस खंड पर है, तो यानी कि ए 4 गो संख्या हो चाहे 3 गो संख्या, ये जरूरी नहीं कि यहाँ 4 गो है ना, 3 गो वाला ए बी अगर सी रहेगा ऐसे रहता है, तो इसके बराबर में पहले का जैसे कि 23 है, सब गुना में जाता है तो उलट जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं था, यानी कि 1/b और 1/c, इसको ऐसे लिखा जाता है। 3 गो हो या 4 गो हो या 5 गो, अपना मन से बढ़ते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा पहले का इसको कहेंगे तो 52, 33 और 2 जैसे के तैसे गुना में 1/623 और 1/6। अब यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा कटने वाला था, काटिए, 6 से काटिएगा इसको डायरेक्ट, 6 8 48, अब बच जाएगा 4 तो 43 हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 कट गया। अब कैसे काटिएगा, यहाँ देखिएगा इसको काट रहे हैं, 6 दो 8 3, 6 2 8 3 11, 623 है। 9 नंबर क्वेश्चन 9 है, 9 नंबर तो रही, ये 11 नंबर क्वेश्चन, हम देखिए 9 और 11 सेम ही सवाल था, इसलिए 9 यहाँ लिख दिए, 11 है, 11 ध्यान दीजिएगा क्या। अब यह कटने वाला है किससे, अब तो हमको लग नहीं रहा है किसी से कटेगा, 6 2 8 है और 3 11, तब भागा दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर में ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, तो भागा देना पड़ेगा। तब भागा दीजिए, जैसे ऊपर में क्या बच गया, 87 और 22 बच गया, नीचे में 623 बच गया, तो 623 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर हम भागा दे रहे हैं, तो 623 में भागा दे रहे हैं 87 और 22 से, तो एक बार में लगेगा तो 623, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा ये बचेगा कितना भाई 9, और यहाँ 6 में से यहाँ 4, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2, 9 3 9 3 12, 4 2 6, और यहाँ देखिएगा 8 9 3 4 2 6 1 7 8, और अब उसके बाद कितना बार में लगेगा, 4 बार में देखिए लगा के, तो 4 से लगा कर देखेंगे कि 24 है ना हो, यानी कि 4 से लगाएंगे तो यानी कि 4 से यहाँ 4 3 12, 4 2 8 1 9, 24 हो गया, तो ये पूरा पूरी कट गया, यानी कि 14 बार में ये पूरा पूरी कट रहा, तो 14 आपका आंसर होना चाहिए 11 का, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी हो जाएगा। चलिएगा सी है, सी में दिया है, आगे 12 नंबर, बारह, देखिएगा 12 नंबर भी उसी तरह से सवाल है, क्या है देखिएगा 50 है, जैसे इसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रहता है, तो भागा दे दीजिएगा, 50 है और 256 है, फिर भागा है कितना है 9 है, तो ये 50 है और 68 जैसे के तैसे रहेगा, 688 है, और ये वाला गुना में तो 256, ये 1/256 हो जाता है, उलट जाता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 ही ना रहता है, तो ये उलट जाएगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1/256
256 गुने भागा वाला 1/9। अब यहाँ देखिएगा 9 से इसको काट रहे हैं क्या, देखिए कटने वाला है 8 8 16 6 22 5 27, 9 से कटने वाला है। तो 9 पचे 45, बच गया 5, तो 9 छक 54, 2 बच गया, 29 27, 9 दूना 18। अब कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा क्या है, फिर इसको काट रहे हैं 6 5 11 2 13, 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 8 16, फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूना का 4, 2 8 16, 2 एकम 2 छक्का। अब देखिएगा इतना बचा हुआ है 128। तो फिर देखिएगा इसको फिर 2 से काटिए, एक बार 4 से काटते ठीक आता ना, 4 से इसको काटिए, 4 3 12, इसके बाद 4 दूना 8, क्या कि 8 से काटिएगा, 8 से ही कटने वाला है, 8 से कटेगा, अठारह का 24, और 4 8 45, हाँ 8 से काटिए, तो 8 से काटिएगा तो कम 8 एकम 8, ध्यान दीजिएगा 8 एकम 8 बच गया कई बार में 4 8 छक 48, इसको 8 से काट रहे हैं तो 18 का 24 हो जाएगा, 24 तो यहाँ बच जाएगा 4, तो 41 हो जाएगा, तो 8 पचे 40, 8 दूना का 16। अब इसको काटिएगा 16 से डायरेक्ट इसको, तो 16 दूना का 32, फिर 16 दूना का 32, 22 आंसर होगा। सब काटने के बाद लास्ट में 22 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका है 22। चलिएगा आगे देखा जाए। 13 नंबर, सब वही सवाल हुआ है, सिर्फ आपको पहचान में आना चाहिए कि दोनों एक ही सवाल होता है। जैसे ये दोनों एक ही सवाल होता है, ये भी एक ही सवाल है। जैसे इसको अंतिम सवाल है तो इसको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। और है देखिएगा ये 48 है और 945, और ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा या मोटा रहेगा, और उसके नीचे 251 है, उसके नीचे इस थोड़ा सा इससे पतला रहेगा, याद रखिएगा ना, इससे पतला पतला रहेगा, और यहाँ ही 13 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ हुआ ना कि इस सवाल को आप ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है कि 48 और 945 में पहले भाग दिया, दो ये मोटा है तो मतलब पहले, ये थोड़ा सा ताकतवर है मतलब पहले, याद रखिएगा। तो ये तो दो पहले इसको भागा दिया 251 से, उसके बाद ये अंतिम में है तो ये अंतिम में भागा दे रहा है, ये छोटा है तो इसको भागा दिया 13 से। अब देखिएगा ये 48 945 जैसे कि तैसे उलट जाएगा 1/251 और 1/13। अब 13 से इसको काटिएगा, 13 छब्बीस 13 13 को 52, 13 39 हो जाएगा, काट रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत। अब बच गया कितना, 6 13 39, यानी कि 9 बच गया, तो 99 हो जाएगा, तो 13 7 91, 91 तो 8 बच गया, तो 13 छक 78 से, तो 13 छक 78 से बच गया 6, तो ये 65 होगा, 13 पचे 65, 13 से कट गया। अब यहाँ देखिएगा इसको 17 से काट रहे हैं क्या, 251 है वो, ये कितना 5 2 7 1 8 है, तो 251 है तो कितना से कटेगा, 17 के 17, एक बर्तन में बच गया कितना हो, 251 का भागा दीजिए, नहीं कट रहा है तो क्या कीजिएगा, ऊपर में बच गया 37 है, तो 17 17 289 होता है, 516 का 256 होता है, तो ये कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में बच गया 37 और 56, और यहाँ देखिएगा 251 बच गया, कैलकुलेशन है, और 251 में भागा देना है, यानी कि 37 से, तो डायरेक्ट यहाँ देखिए ना, ये 15 से लग जाएगा कि 15 बार में काटेंगे तो 15 कम 15, 15 पचे 75 एक 76, आप 15 दूना 30, डायरेक्ट काटिएगा तो 15 बार में ऐसे भागा देने, अपने मन में सोचिए कि 37 के नज़दीक है तो ये भी तो है ना, 15 से लगा सकते हैं क्योंकि 17 से लगेगा, है ना, तो यानी कि 15 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, भागा दीजिए ना, हम आपको पास जैसे हम यहाँ सोच लिए वैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन आपके पास अनुभव होगा, बार बार बनाते रहिएगा तो अनुभव हो जाएगा, तो अपने सोच लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा 251 में एक बार से लगाए हैं, तो 251 यहाँ ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो यानी घटेगा तो कितना बचेगा, 5 और 2, और ये घट गया तो 1 बच गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अब कई बार में लगेगा, तो सोचे कि 5 बार में लगा रहे हैं, लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 125, ये पूरा पूरी कट गया ना, कट गया, घटाइएगा तो यानी कि 15 बार में। आगे देखा जाए 14 नंबर, देखिए दोनों एक ही है, 14 भी वही सवाल है,
यहाँ दिया है 14 और 375 है, ये थोड़ा बड़ा है या मोटा देता है, और ये वाला छोटा देगा चाहे पतला देगा, यही ना देगा 23। ऐसा सवाल जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बराबर में आप लिख सकते हैं, इसके बराबर में इसका मतलब हुआ कि 14 375 में भागा दे रहा है पहले 125 से और उसके बाद 23 से। ऐसा सवाल का मतलब यही होता है। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 375, ये गुना में जाता है तो उलट जाता है, और ये गुना में जाता है तो उलट जाता है 23। अब 23 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 से 25 से इसको काटिएगा, क्या 25 25 से 25 से इसको काटेंगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 25 छक्का 25 25 से 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 25 से लगा दिए पहले, 25 25 से पहले इसको लगा दिए, चाहे 5 से लगाइए, आपकी मर्जी है, ध्यान दीजिए क्या है, चाहे 125 से एक बार में कट जाएगा क्या, जैसे आपकी 23 से काट सकते हैं, 25 से काटिए तो 25 5 25 से बच गया कितना, बच गया आपको 125 है कितना 143, तो बच गया 18, तो 18 बच गया तो इस 7 यानी कितना, यहाँ 7 उतरेगा तो 187 हो जाएगा, तब 25 सत्ते 175 है कितना 187, 12 बच गया, तो फिर 12 बचेगा तो ये 5 उतरेगा तो 25 25 25 से हो जाएगा, 12 पर 5 उठेगा तो 125, तो 25 25 से। अब फिर इसको देखिए काटिएगा कई बार में, 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आप 5 5 का 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 25, अब बच गया का ऊपर में 115, नीचे में बच गया यहाँ 23, इसको काटिएगा तो 23 5 15 से होता है 5, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी आंसर है। चलिएगा आगे, आगे की ओर देखा जाए। अब यहाँ से फिर यही सवाल आ गया जो पहले बताए थे शुरू में, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कैसा सवाल है, ये है बट्टा है क्या, ये टोटल पर 1 प्लस 2 बट्टा है, नीचे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस यहाँ 2, और ये वाला फिर ब्रैकेट 1 प्लस 1/3। तो पहले इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना डायरेक्ट, 3 एकम 3 और 3 एक 4/3 लिख सकते हैं, 4/3। अब ये वाला यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो समझिए ऊपर में जैसे के तैसे 1/2 यहाँ 1, उसको गुना करेंगे तो यानी कि 3 दूना का 6/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 6 4 10 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 10/4 हो जाएगा, तो 10/4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 10/4 हो गया, अब एक ऊपर है, यहाँ देखिएगा यहाँ बना रहे हैं इसके आगे, अब 2/1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, इसके आगे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके नीचे वाला ये आया है तो 3 यानी कि 10/4 हो जाएगा, अब उलट जाएगा 3 गुने और ऊपर में 4 चल जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, 2 दूना का 4 और 2 5 10 यानी कि 6/5 आपका आंसर होना चाहिए, है ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नीचे से बनाया जाता है, याद रखिएगा, नीचे से पहले इसको बनाया है, जो यहाँ आता है तो एकरा नीचे, अब ये वाला जितना आएगा तो एकरा बट्टा के नीचे जितना रहता है, अब बट्टा में रहता है ना, बट्टा में रहेगा तो ऊपर चल जाता है गुना में, क्योंकि भाग का मतलब गुना होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर, सोलह, सोलह क्या कह रहा है, देखिएगा एक है और उसके बाद क्या है 2, और क्या दिया है, एक है फिर 3 दिया है, अब फिर वो यहाँ 1 है और उसके बाद 4 और 1/4 है, 1/5,
अब इसी को सोल्यूशन करना है। तो पहले क्या नीचे से सोल्यूशन होता है, आप जानते हैं कि नीचे से, तो पहले इसको सोल्यूशन होता है। 5 का 20 है, ये 21/, पहले नीचे सोल्यूशन करेंगे, याद रखिएगा। तो ये 5 का 21/5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा एक एक स्टेप लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 +1, और उसके बाद यहाँ 3, और 21/5 यहाँ जाएगा तो गुना उलट के गुना हो जाएगा, 5/21। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और 21 हो जाएगा। फिर इसको सोल्यूशन करेंगे तो यानी 21 × 63 5 है, 21 × 63 5 68/21 हो जाएगा, 21 × 68/। तो अब देखिएगा 68/22 हो जाएगा। तब फिर अब इसको सोल्यूशन कर रहे हैं आगे यहाँ पर। अब इसी को थोड़ा सा आगे यहाँ इधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। तब ये वाला जाएगा, चाहे यही जाए, आइए ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ जाएगा क्योंकि इसके नीचे, तो उलट जाएगा 21/68 हो जाएगा ये वाला। तो उलट जाएगा तो यहाँ पर क्या है, तो 1 है, और उसके बाद 2 जैसे के तैसे, 21 में 1 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ 68 हो जाएगा क्या। अब देखिएगा इसको सोल्यूशन करेंगे, इसको सोल्यूशन, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 68 दूना 136, 136 और 20, 68 दूना 136, 136 और 21 है, तो 20 से जोड़िए तो 36 और 20 कितना, 56 1 57, मतलब 157/68 हो गया। अब देखिएगा ये वाला यहाँ जाता है तो उलट जाता है गुना में, यानी कि 68 ये हो जाएगा, अब बट्टा 157 हो जाएगा ये वाला। तो इसको अब कीजिएगा तो उलट गया है, तो गुना कीजिएगा तो 1 में 68 से गुना कीजिएगा तो 68, और नीचे में 157। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और अगर कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो 68/157 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर, सत्रह क्या कह रहा है देखिएगा, 1 है, उसके बाद 2 है, और इसके बट्टा में यहाँ 1 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है, इसके बट्टा में 1.1/4 है। पहले इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4 एकम 4 5/4 इसको लिखेंगे। अभी ये वाला यहाँ जाता है, गुना हो जाता है ना, यानी कि 4 ऊपर चल जाएगा, जब गुना होता है तो उलट जाता है, क्योंकि भागा में है तो ऊपर जाए, भागा वाला है ना, गुना में जाता है, तो जब भी जाएगा तो उलट कर, यानी कि ये हो गया। अब इसको देखिएगा, इसको लिख रहे हैं, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, और यहाँ 1 लिख दिए, और 3, ये 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा 5 जैसे के तैसे। फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, 5 15 4 19/5 हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ जाएगा तो गुना में जाएगा, उलट जाएगा, तो 5/19 हो जाएगा। अब देखिएगा फिर इसको एक एक स्टेप लिख रहा है, और यहाँ देखिएगा ये 5, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5 रहेगा, और यहाँ 19 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, 19 दूना 38 और 5 43/19 हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ जाता है, उलट जाता है। अब इससे कोई मतलब नहीं, उलट जाता है मतलब 19 ऊपर चल जाएगा, 43 नीचे आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्यूशन करेंगे आगे, तो यानी कि 19 में, अब नीचे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू ये आ गया, ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया, तो 1 में 19 से गुना करेंगे तो 19, और यहाँ पर 43 हो जाएगा। 19/43 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है क्या? डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लंगरी जोड़ या लंगरा जोड़ कहिए, लंगरा जोड़ घटाव है, इसको अच्छा से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इजी लगेगा, मजा बनाने में इसी को मज़ा आता है। अब वो उनको बनाने में मज़ा आता है जो इसका कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट भिन्न का जोड़ हो चाहे भिन्न का घटाव, डायरेक्ट कैलकुलेशन फास्ट करता है तो जल्दी जल्दी आपको बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको एक और मेथड है, जैसे कि आप अगर एग्जाम में इसको एक और हम बता देते हैं कि एग्जाम में पेंसिल लेकर जरूर जाते होंगे, तो मिटा कर बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मिटा कर, यहाँ बोर्ड है तो वहाँ पर पेंसिल लेके जाइएगा। जैसे यही सवाल था, यही सवाल था, तो हम बोलते हैं कि देखिएगा ये 4 एकम 4, देखिएगा 4 एकम 4, यहाँ भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो 4 के 4 हो जाएगा, और 4 1 5 हो गया, तो 5/4
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो 5/4, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वाला 5/4 समझिए कि यहाँ है, तो ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा, 5 और ये 4 आ जाएगा, तो इसको मिटा दिए। अब इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5, और आप 5 में 1 से 5, यानी कि 5/4 है, टोटल कितना है, अब हो गया ये 5/4, यही ना हो गया, हो सही है ना था, समझ रहे हैं ना हो। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हम लोग कर लिए। देखिए, जैसे कहने का मतलब है, यहाँ 17 नंबर क्या था, ये 3 के बाद क्या है, 3 के बाद यहाँ पर 1 है, और नीचे में क्या है, 1/4 है। इसी को देखिए 4 के मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये लेंगे, यही ना सवाल है, सवाल यही है। देखिए मिटा मिटा के बनाएंगे तो 4 एकम 4 एक 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ जाता है गुना, क्योंकि इसका इसके नीचे वाला सब काम हो गया है, तो गुना जाता है, तो गुना जाता है, तो पेंसिल रखिएगा, तो ये 4 गुना जाएगा, तो उलट के 4 ऊपर नीचे था, तो 4 ऊपर चल गया, 5 ऊपर था, तब 5 नीचे आएगा। तो ऐसे पेंसिल रहेगा आपके एग्जाम में, तो इसको घस घस के मिटा मिटा कर बनाइएगा, तो और ज़्यादा समझ में। अब इस सब की कहानी खत्म हो गया, अब यहाँ तक ले आ गए ना, यहाँ तक। अब देखिएगा, फिर इसको गुना करेंगे, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और नीचे 5 है, मतलब ये डायरेक्ट ये 4/5 इसको लिख दीजिए मिटा मिटा कर, यही 4/5। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा, तो 5 3 15 4 19/5 हो गया। अब 19/5 ये ऊपर जाएगा तो गुना हो में जाता है, क्योंकि इसके नीचे वाला का सोल्यूशन 19/5 है, तो ये भाग है, तो भाग उलटता है गुना में, भाग हो बदलता है गुना में, तो उलट जाता है अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, तो ये 5 चल जाएगा ऊपर और 19 नीचे आ जाएगा। तब यहाँ तक का कहानी आपका खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इसको गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा, आपकी जैसे सुविधा हो, है ना। तब 19 हो जाएगा, यानी कि 5/19 लिखा हुआ है, 5/19 लिखा हुआ है, यानी 5/19 लिखा हुआ है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 19 दूना 38 और 5 43/19 लिखा हुआ है। अब ये वाला आप जानते हैं कि इसके बट्टा में जाता है तो उलट जाता है, यानी कि 19 ऊपर चल जाएगा, 19 ऊपर चल जाएगा, और 43 नीचे आ जाएगा, तो आ गया। तो अब इसका टोटल कहानी खत्म हो गया। अब इतना ही बचा, इस सब को मिटा दीजिए, तो ऊपर में 1 में 19 से गुना करेंगे, 19 और 43। आपकी मर्जी कैसे बनाइए, जैसे आपकी समझ में आए, जल्दीबाजी में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है एकदम बिल्कुल सही है। चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता का चाबी होती है। आप सुने होंगे कि सफलता, मेहनत ही सफलता का कुंजी होती है। तो जितना मेहनत कीजिएगा, आपका कुंजी उतना ही मजेदार बनेगा, और जिस दिन ताला खुलेगा उस दिन जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। हालांकि हम इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि हर हाल में आपको समझ में आएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।